इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पहले समझिए। क्या है कि ये मेरा नाभिक है और नाभिक में पता है कि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा रहता है और ये जो हमारा कक्षा है 1 2 3 4 5, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है और ये पहला कक्षा का के नाम है, दूसरा का एल, तीसरा का एन एम, चौथा का एन, पांचवा का ओ है। इसी प्रकार कक्षा का नामकरण चलते रहता है। अब यहाँ से अगर कक्षा n बराबर 1 ले ले, ये 2 ले ले, 3 ले ले, 4 5 ले ले, तो इसी 1 से 5 तक और आगे की ओर जा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर जो बोलेंगे। अब यहाँ से बात किया जाए, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला अर्थात सूत्र जो होता है या दर्शाते हैं 2n² दर्शाते हैं। पहला नाभिक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, चौथा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये सभी के बारे में हमें जो है इसी से निकलेगा हमारा। अगर हम n क्या है सर, तो n हमारा कक्षा की संख्या है। n जो है मेरा कक्षा की संख्या है या ऊर्जा स्तर है। ये कक्षा 1 2 3 4 5 बोलेंगे या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा स्तर हम बोलेंगे। अगर हम कक्षा संख्या प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। प्रथम कक्षा या ये 2n² हो गया हमारा। तो प्रथम कक्षा बोला है तो प्रथम कक्षा के लिए n का मान कितना ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे, तो 2n² हो जाएगा। तो 2n की जगह पर एक लिखना है, 1 के स्क्वायर 1, कितना हो गया हमारा 2। तो प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, मेरा 2 होगा प्रथम कक्षा में। अगर दूसरी कक्षा में पूछा जाए तो n के मान 2 लेना है। दूसरा कक्षा में बोला गया तो n के मान 2 लीजिएगा, 2 के स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो गया हमारा। तो कितना हो गया हमारा 8। फिर तीसरी कक्षा में बात करेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो ये 2n² मेरा होगा। तो 2n² बात करें तो n के मान 3, 3 के स्क्वायर 9, बढ़िया हो गया, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18 हमारा हो रहा है, आ गया। तो अब n के मान 4 ले लिया जाए, तो n के मान 4 अर्थात सर कक्षा चौथा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। जब 2n² n बराबर 4 तो 2n² 2 n की जगह पर 4 के स्क्वायर, 4 चक 16, 16 दूना 32। मतलब सर कहने का अर्थ यह हुआ कि पहला कक्षा के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कक्षा n में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरा कक्षा में हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, चौथा कक्षा में कितना रहेगा 32 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार जाते जाए। अब ये भी हम आपको बताए हैं कि पिछले क्लास में कि पहला कक्षा में हमारा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बात दूसरा सभी कक्षा में जितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बात यह आ रहा है कि यहाँ पर कि सर अब यहाँ पर आ गया 2 8 18 18 इसी प्रकार जाता जाएगा। हमारा टोटल तत्वों की संख्या 118 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 118 है, ठीक है ना। अब 118 में तो यहाँ 2 हो गया, 8 हो गया, हो रहा है सॉरी, 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 32 हो गया। अब यहाँ से 118 कैसे आएगा, लेकिन अब जो यहाँ से जो भी देखिए इसमें 2 रह गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इधर 8 रह गया। अब यहाँ पर भी 8 ही रहेगा, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा क्या गो बच गया, 10 गो एक्स्ट्रा क्या गो बच गया, 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है अगली कक्षा में चली जाएगी, कितना कक्षा चली जाएगी, अगली कक्षा में चली जाएगी। और फिर इसमें 8 गो रहेगा, बच गया में क्या गो 2 गो, तो फिर ये 2 गो इसमें से जो बचा फिर आगे वाली कक्षा में इसी प्रकार जाते चला जाता है, जाता रहता है। और प्रोटॉन, अच्छा प्रोटॉन की अगर बात करें तो सर प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने, किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज की बात करें किसने किया था, चैडविक ने किया था, किसने किया था, चैडविक ने किया था। और यहाँ से अगर ये बात करें एक इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन। ये बात इतना समझ में आया है कि नहीं है।